नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों, सरकार की यात्रा कराने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के अंदर जो परिस्थितियां हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत किसी भी तरफ से नहीं है। आंध्र प्रदेश से शुभ संकेत नहीं है और महाराष्ट्र से तो कब क्या होगा कह ही नहीं सकते सरकार का, क्योंकि महाराष्ट्र में तो बहुत तेज तूफान मचा हुआ है और तोड़फोड़ जारी है। कौन किसके साथ जाएगा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन परिणाम शुभ नहीं लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संकट से घिरती जा रही है लगातार। किसी दिन भी एक संकट कम नहीं हो रहा है, बल्कि एक संकट प्लस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन हम बिहार के उन मुद्दों पर नीतीश और तेजस्वी ने जो तस्वीर बदल दिया है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधायकों की गिनती बड़ी तेज कर दिए हैं। काउंटिंग चालू हो गई है विधायकों की कि कितने विधायक एकजुट हो जा रहे हैं और कितने विधायक नीतीश के पक्ष में हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहले समर्थन देने वालों में कांग्रेस अव्वल पर चल रही है। कांग्रेस नीतीश कुमार को समर्थन कर रही है और नीतीश जैसे सरकार का पाला बदलेंगे नीतीश को सपोर्ट करेगी कांग्रेस। अब ऐसे में मंत्री कौन होगा मैं नहीं जानता, वह बात की बात है। पहले सरकार बदलती है या नहीं, मुख्य बात यह है। तो बिहार में सरकार बदलती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार ने तेजी बढ़ा दी है उसमें विधायकों की काउंटिंग में। कहा जा रहा है कि 130 विधायकों की एकजुटता संभव हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले बहुमत के आंकड़े 122 तो कंप्लीट है उनके पास, 130 की काउंटिंग चल रही है, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे और जिसकी कमान कहा जा रहा है कि मनीष वर्मा संभाल रहे हैं। अब मनीष वर्मा को रोकने की कोशिश भी कोई कर रहा है क्या, और कर सकता है तो कौन? संजय झा, ललन सिंह। अब संजय झा और ललन सिंह को पार्टी के अंदर क्या गतिविधि चल रही है यह भी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो स्लीपर सेल थे उनको नीतीश ने निकाल करके बाहर कर दिया। आप दर्शकों को ज्ञात होगा, मैंने खबर भी दिखाई थी कि चुनाव के वक्त 15 ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया था जिसे संजय झा और ललन सिंह ने डिसाइड किया था और इन्हीं लोगों ने टिकट बांट दिए थे। ऐसे में नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जाने से इनकार कर दिए और जिस दिन मैनिफेस्टो जारी हुआ था उस दिन आया राम गया राम हो गया, उन प्रत्याशियों के टिकट वापस मंगा लिए थे नीतीश कुमार ने और निकाल करके बाहर कर दिया, टिकट नहीं दिया। टिकट अपने जो नजदीकी है, जो भरोसेमंद है, उसे टिकट नीतीश कुमार ने दिया। यह वजह है कि संजय झा और ललन सिंह उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं और छिन्न भिन्न नहीं कर पा रहे हैं। दांव सारे संजय झा के भी फेल हो गए हैं। संजय झा जो निशांत कुमार के जरिए दांव खेलना चाहते थे अमित शाह के कहने पर, वह फेल हो चुका है पूरी तरह से और संजय झा की मान्यता समाप्त हो चुकी है, यानी कि उनका कोई जोर नहीं चल पा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष तो है अभी, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष का पावर जो है उनका नहीं चल पा रहा है, वह पावर मनीष वर्मा के पास आ गया है। अब आरसीपी सिंह किसी भी वक्त जदयू में शामिल हो जाएंगे। वह वक्त होगा जब नीतीश कुमार बिहार दौरे से वापस होंगे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आज अचानक विधायकों की काउंटिंग शुरू हो गई बड़ी तेजी से, और वह विधायक पूरे हैं या नहीं, वह रहेंगे या नहीं, वह पाला तो नहीं बदलेंगे, इन सब बातों की पुष्टि नीतीश कुमार के लोगों के द्वारा की जा रही है और बड़ी तेजी से की जा रही है। यानी कि इससे यह प्रतीक हो रहा है कि जो विधानसभा स्टार्ट होने वाला है, अब सरकार बनने के बाद पहली बार विधानसभा स्टार्ट होने जा रहा है और नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार की बात कह रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार
विपक्ष परिवर्तन करने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं है, लेकिन यह हलचल अब तेज हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर शुरू है। लेकिन बिहार भाजपा के अंदर एक बौखलाहट और चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है। नीतीश कुमार ने जो रंग दिखाया है नरेंद्र मोदी को, हर कोई दिखाएगा, क्योंकि मोदी और शाह ने रंग बहुत दिखाया। 2024 से रंग मोदी और शाह नीतीश को दिखा दे रहे हैं। नीतीश को बीमार साबित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीडिया के द्वारा, मीडिया में डिबेट के द्वारा नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वही नीतीश कुमार इतना एक्टिव है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी देने की बात कर रहे हैं, और वही नीतीश कुमार एकजुटता दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में बिहार की राजनीति चार चांद लगा रही है, विपक्ष के चेहरे पर खुशी की लहर पहुंचा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं, तेजस्वी यादव तो अब नीतीश कुमार के शर्तों पर तैयार हो गए हैं। तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं यह नहीं, नीतीश क्या चाहते हैं इस रणनीति पर काम चल रही है। और तेजस्वी यादव को भी काउंटिंग का जिम्मा दिया गया कि विपक्ष के जो सीपीएम लेफ्ट, आरजेडी और आईपी गुप्ता जैसे लोग जो हैं वह सब एकजुट हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाने वाले नहीं हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से यह कह दिया गया है कि हम आपके साथ हैं, हम कहीं नहीं जा रहे आपको छोड़ करके, आप अपनी तैयारी पूरी कीजिए। आधिकारिक सूचना न होने के कारण मैं इस बात को प्रमाणित तो नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर चिंता देख करके इस बात का अनुमान बखूबी लगाया जा सकता है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव को एक मौका नीतीश कुमार देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी पार्टी धरातल में चली गई है, आप खत्म हो रहा है, विपक्ष खत्म न हो जाए इसके लिए आपको हम सत्ता में लाना चाह रहे हैं, आप शांतिपूर्वक 5 साल पड़े रहे। अब ऐसे में नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी न टूटे और आरजेडी भी न टूटे। नहीं तो अगर यह दोनों पार्टियां खत्म हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में बिहार आ जाएगा। इस बात का ध्यान नीतीश कुमार बखूबी रख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। अब नीतीश कुमार के इस बदलाव से जब 130 एमएलए यानी कि 130 विधायक नीतीश कुमार के साथ हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सपना चकनाचूर इसलिए भी हो जाता है कि इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पहली बार भारतीय जनता पार्टी बनी है बिहार में। इतने सालों के बाद 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने और पहली बार एनडीए सत्ता में आया बिहार के अंदर नीतीश कुमार के बदौलत। अब 20 सालों के सफर के बाद भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में बनी, चाहे वोट चोरी से ही बनी हो, लेकिन बनी तो सही। लेकिन उसके बावजूद भी अपना सीएम ना बना पाई, तो फिर इसके बाद कोई इसे ऑफर या कोई मौका मिलेगा यह संभव नहीं है और दूर दूर तक संभावनाएं भी नहीं लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस कदम से मोदी की सत्ता तो नहीं रहेगी आने वाले वक्त में, यह तो तय है। और यह भी तय है कि बिहार का सत्ता परिवर्तन मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेगा जेडीयू, क्योंकि विपक्ष के साथ सरकार बनाने का मतलब है कि मोदी से हर रिश्ते तोड़ लेना। ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष के साथ मिलकर के 130 विधायकों के साथ सत्ता भी चलाए 5 साल और नरेंद्र मोदी को समर्थन भी देते रहे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनडीए नहीं फिर इंडिया गठबंधन के साथ वह सरकार बनेगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। नितिन नवीन जो बिहार से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, नितिन नवीन से नाखुश
नीतीश कुमार भी बताए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जैसे एक हरकंप सी परिस्थिति मची है। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप दर्शकों को बताया था कि नितिन गडकरी जैसे लोग कैसे नाराज हैं और कैसे उनके बयान आए कि अब अपने आप इस्तीफा दे करके साइड हो जाना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए अगर अपनी बची खुची इज्जत बचानी है तो। लेकिन ऐसे में नरेंद्र मोदी का भाव कम होता जा रहा है, अमित शाह का भाव कम होता जा रहा है। नितिन गडकरी तो आज तक नरेंद्र मोदी के सामने हाथ नहीं जोड़े 12 सालों में, और ना ही उनको देख करके कुर्सी से खड़े होते हैं, वह बैठे रहते हैं। लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ नहीं जोड़ा मोदी का। जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और नितिन नवीन का स्वागत हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उत्तर प्रदेश की सीएम है, ना हाथ जोड़े और न ही उनका अभिवादन किया। ऐसे में सब कुछ तो ठीक है, स्वागत भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हाथ जोड़ने का कार्य नहीं हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों में चर्चा इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के सामने हाथ क्यों नहीं जोड़े। अब यह देखना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को कि वह नरेंद्र मोदी के अनुयायी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें सीएम बनाया है तो वैसे उनके साधुवाद पर भी सवाल अब खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह शंकराचार्य को अपमानित किया है अब योगी आदित्यनाथ को, वैसे उनके महंत पर भी अब सवाल खड़ा हो गया है कि एक योगी ऐसा नहीं हो सकता, इतना दुश्मनी नहीं पाल सकता, जहर नहीं उगलता है। लेकिन योगी तो 80-20 की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिम को खत्म करने की बात करते हैं। साधु के अंदर यह चीज नहीं होता, शंकराचार्यों का यह कहना है। अब इसलिए योगी आदित्यनाथ को अब महंत मानने से इनकार किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा करके अपने आप को संकट में डाल दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाना चाह रहे थे वैसे नहीं लगा पाए, ऐसे लगा देंगे। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साधु संतों का गुस्सा अब बढ़ रहा है, वह मामला देशव्यापी होता जा रहा है। ऐसे में उन्हें विदेशी धरती की भी सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि आक्रोश हिंदुत्व वाराणसी हो, प्रयागराज हो या बाकी के जो तीर्थ स्थल हैं, वहां पर विदेशी मुल्क के भी लोग आते हैं और वह सम्मान देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से पिटवा करके साधु संतों को और नोटिस चिपका करके अपने आप को सब घेरे में छोड़ दिया। खैर, वह बात भारतीय जनता पार्टी की है, हम बात बिहार की करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो करने जा रहे हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे पर भी पड़ेगा, और एकनाथ शिंदे ने अगर फैसला ले लिया, जिस मोड़ पर एकनाथ शिंदे हैं, नीतीश कुमार तो बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन इसके पहले जो नीतीश कुमार का हाल था वही हाल आज एकनाथ शिंदे का है। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ प्लस पॉइंट यह है कि एकनाथ शिंदे के लोग उनसे बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि आप भाजपा को सपोर्ट मत कीजिए, आप घर वापसी कर लीजिए, उससे अच्छा आपका अगर मेयर या सीएम की कुर्सी आपको नहीं मिलती है तो। लेकिन नीतीश कुमार के लोग तो टूटते हुए नजर आ रहे थे। अब एकनाथ शिंदे के पार्षदों ने, जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया कि एकनाथ शिंदे के पार्षद सीधा उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। देवेंद्र फडणवीस सीएम जो है वह अभी है नहीं महाराष्ट्र के अंदर, वह बाहर गए हुए हैं। उनके साथ 25 तारीख को बैठक एकनाथ शिंदे की होगी, कहा यह जा रहा है, और तय होगा। दिल्ली उनको पार्टी विलय करने की बात कर रही है। अब एकनाथ शिंदे भी कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू के संपर्क में। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि अब एनडीए छोड़ने का वक्त आ गया है और एकनाथ शिंदे से शुरुआत हो या नीतीश कुमार से हो, होना तो तय माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं या 25 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि बिहार दौरे से लौटने के बाद तुरंत यह फैसला ले ले, क्योंकि कैबिनेट विस्तार उन्हें करना है। अगर कैबिनेट विस्तार कर दिया तो विपक्ष परिवर्तन की मुद्दा थम जाएगा, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते। कैबिनेट विस्तार तो होगा, लेकिन
विपक्ष परिवर्तन के साथ, इस तरह की बात कही जा रही है। अब देखते हैं कि आगे कितना भारतीय जनता पार्टी झेल पाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मायूसी छा गई है और चिंता सताने लगी है। लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है कि वह नीतीश कुमार से नजदीकी न बनाए, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई रास्ता नहीं है। एक चीज आरजेडी के अंदर यह संकट है कि लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, और अगर तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाए तो कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव, उनके बड़े बेटे, भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को अध्यक्ष न बना करके किसी और को अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है। ऐसे में देखना होगा आरजेडी का क्या होता है, लेकिन तेजस्वी यादव को साथ लेकर के नीतीश चलने की कवायद में है, और नीतीश अगर तेजस्वी को साथ लेकर के चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वह सत्ता से दूर हो जाएगी। नीतीश कुमार यह जानते हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी साथ आने के बाद जो हमारा 130 का समीकरण बन रहा है, और कांग्रेस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई के जरिए तेजस्वी यादव को परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से 5 साल सत्ता चलने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी टूट जाएगी और नीतीश कुमार में शामिल हो जाएंगे। वह होना था, लेकिन उसके सूत्रधार नीतीश ही हैं, जो आरजेडी के कार्यालय में जा करके आश्वासन दिया था। क्योंकि आरजेडी के कार्यालय में नीतीश कुमार क्यों पहुंचे थे, इसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि नीतीश ने कहा था इंतजार कीजिए, हम साथ रहेंगे। ऐसे में टूटने से पार्टी बच गई थी। उस वक्त तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे थे। अब जब कांग्रेस का भी साथ मिल गया है तो नीतीश कुमार मजबूत परिस्थिति में आ गए हैं। नीतीश तो मजबूत हो रहे हैं, लेकिन मोदी कमजोर होते जा रहे हैं। अब चारों तरफ से परेशानियां हैं, नीतीश के तरफ से भी, चंद्रबाबू नायडू के तरफ से भी, और शिंदे के तरफ से भी। शिंदे के अलावा पास दो ही रास्ते हैं, या तो घर वापसी कर ले या भाजपा में विलय कर ले। अकेले उनको भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देगी, तोड़फोड़ करेगी, और वह होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन का मेयर महाराष्ट्र में बनता हुआ भी नजर आ रहा है, इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चौंकाने वाला है, और कहा यह जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू की जो रणनीति है, नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का कार्य आने वाले दिनों में करने वाली है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो विधायकों की काउंटिंग शुरू कर दी है और बड़ी तेजी दिखा रहे हैं उसमें, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी खासे परेशान है। अब चिंता राज्यों का नहीं, चिंता केंद्र सरकार का हो गया है कि मोदी की सत्ता कैसे बचेगी। मोदी की सत्ता बची रही तो राज्यों में सत्ता यूं ही आ जाएगी चुनाव आयोग की मदद से, और केंद्र में सत्ता चली गई तो राज्यों में बनी हुई सत्ता भी हाथ से चली जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा, लेकिन एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।